हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट किया गया था। यानी क्या किया गया था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमने ज्ञात किया था। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, अगर दो आवेशों को लिया जाए तो उनमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। यदि दोनों आवेश समान है तो प्रतिकर्षण होगा, अगर दोनों आवेश विपरीत हैं तो उनके बीच आकर्षण होगा। अब आवेशों को लेकर के अगर कोई वैद्युत निकाय बनाया जाता है तो उस वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, है ना? देखा जाए उस वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसी संदर्भ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर कोई वैद्युत निकाय है ना, देखिए मान लीजिए कोई वैद्युत निकाय ए बी है। इस जो क्या है, दो आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर के बना है। ये आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं, है ना? इस निकाय की अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें हम तो क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर परस्पर समीप रखकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी आवेशों को अनंत से ला करके परस्पर एक दूसरे के समीप यानी कुछ दूरी पर रखकर जो निकाय की रचना करने में कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आना स्टूडेंट? क्या होगा, किसी निकाय की, किसी वैद्युत निकाय की, आप कह सकते हैं किसी आवेशों के किसी निकाय की, या ऐसे भी बोल सकते हैं किसी वैद्युत निकाय की, या आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर परस्पर समीप रखकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यह स्टूडेंट ये है ना। देखिए, हमने क्या बताया, दो आवेश लेंगे, उन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। अगर उन आवेशों के एक दूसरे के समीप ला रहे हैं अथवा दूर ले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अब उन आवेशों को लेकर अगर कोई निकाय बना रहे हैं तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो डिफाइन करता कैसे? यानी आप कह सकते हैं आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगा जो इन आवेशों को अनंत से ला करके निकाय की रचना करने में किया जाता है ना स्टूडेंट? अब देखिए, निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो अब मान लिया गया, माना एक वैद्युत निकाय, देख लीजिए, अब हम ये तो डिफिनीशन होगा स्टूडेंट। माना एक वैद्युत निकाय ए बी जो आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है, ठीक है ना?
अब क्या करेंगे, इसमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, Q2 को B पर स्थित ना मानकर अनंत पर स्थित माना जाए तो देखिए, एक वैद्युत निकाय AB है जो Q1 व Q2 से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। हमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या, इन आवेशों को अनंत से लाकर r दूरी पर रखने में किए गए कार्य के मान की गणना करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को अनंत पे मान लीजिए तो दोनों एक दूसरे से अनंत पे हो जाएंगे। तो हमने Q2 को अनंत पे मान लिया। इस प्रकार क्या होगा, जब Q2 को अनंत पर मान लिया तो इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव कुछ होगा ना, वही क्या होगा, मान लीजिए ये नहीं है, ये क्या आ गया, अनंत पे आ गया Q2 अनंत पे आ गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव है ना, तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव V मानिए या V1 मान लीजिए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान, यानी Q1 है तो Q1 अपान स्मॉल r है ना। आवेश Q1 के कारण इस पर विभव दूरी r लिया। ठीक, परंतु क्या होगा, अब क्या, यदि आवेश Q2 को, अब Q2 को यहाँ हम लिख दे रहे, दिखा दे रहे, अगर Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W हो तो, है ना। चलिए देखा जाए, अगर यही चीज, यदि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप पढ़े हैं V बराबर W अपान Q होता है ना, तो V की जगह क्या है, इस आवेश के कारण इसका विभव क्या था, V1 था ना, और किसको ला रहे हैं अनंत से, Q2 का ना, तो यहाँ Q2 हो जाएगा। ठीक, फार्मूला हम क्या लगाएं, V इज इक्वल टू W अपान Q, लेकिन V की जगह V1 होगा और Q की जगह Q2 होगा, तो ये चीज हम डायरेक्ट इसमें लिख दे रहे हैं, ये V1 ये Q2, तो W बराबर क्या होगा, V1 इंटू Q2 हो गया ना। ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। समीकरण एक से V1 का मान क्या करिए, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V1 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R इंटू Q2, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान स्मॉल r। हो गया स्टूडेंट, दिख रहा आप लोग को, एक मिनट देखते हैं, हाँ दिख रहा। देखिए, किया गया कुल कार्य का मान क्या मिल गया, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। अब देखिए स्टूडेंट, किया गया यह कार्य ही क्या है, इस निकाय की, यानी इस वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान है, यानी ये जो वर्क डन हमने निकाला ये क्या हो गया, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान है। क्लियर है स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान है तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देख लिया जाए। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि किया गया यह कार्य, इधर थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, इधर इरेज करते हैं,
यहाँ एक स्टेप और लिख दे रहा है। देखिए, चूंकि यही कार्य क्या है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ बोलेंगे चूंकि किया गया यह कार्य क्या है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलिए, बातें की है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा कैपिटल यू से दिखा दें, यू है। इसलिए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया, है ना स्टूडेंट। अगर इसी निकाय को किसी ऐसे माध्यम में स्थित माना जाए जिसकी क्या हो, परावैद्युता नियतांक के है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं आप, के लिख सकते हैं। अगर ये वैद्युत निकाय वाय या निर्वात में होगा तो के का मान 1 होता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये था स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित टॉपिक, और ये डिफिनीशन भी हमने बताया, इसका डेरिवेशन भी बता दिया। क्लियर है स्टूडेंट, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट होगा तो फिर बताइएगा। वैसे पूरा टॉपिक को मैंने समझा दिया है, क्लियर कर दिया है, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है ना।